बजट 2026 बजट देगा जवाब। जी हाँ, हमारी खास पेशकश अपने प्री बजट कवरेज के पहले दिन मंगलवार को हमने डिफ्लेशन और खपत पर बात की। आज बुधवार को हम क्रिप्टो पर बात हम करने वाले हैं। समझेंगे कि इस बार के बजट में सरकार क्रिप्टो को लेकर के क्या अपनी हिचक तोड़ेगी। गुरुवार को शेयर बाजार पे हमको लेकर के हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बजट से बाजार को क्या विटामिन मिल सकते हैं। और फ्राइडे यानी शुक्रवार को एक्सपोर्ट को लेकर के बातचीत होगी। एफटीए की रोशनी में जानेंगे कि सरकार क्या कुछ कर सकती है। और शनिवार को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बातचीत हम करेंगे और समझेंगे कि पीएलआई से आगे सरकार इस मसले पर कुछ कर सकती है क्या। और आज का दिन जो कि क्रिप्टो का दिन है, ऐसे में इसी पर बात करते हैं। और आज की चर्चा में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि बजट में क्रिप्टो पर हिचक टूटेगी या फिर नहीं, क्रिप्टो को रेगुलेटर मिलेगा या फिर नहीं, और इसको सरकार कौन सा दर्जा दे सकती है। साथ में टैक्स का ढांचा कैसा होगा और क्रिप्टो माइनिंग का मैप कैसा हो सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल कि क्रिप्टो पर भारतीय बाजार की अभी परिस्थिति क्या दिखाई दे रही है और ये कितनी बदली है बीते एक साल के अंदर। विपुल जी, क्रिप्टो इस बजट का एक सरप्राइज फैक्टर हो सकता है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं परोक्ष रूप से भी और बाजार से भी, वो इशारा कर रहे हैं कि सरकार शायद क्रिप्टो के मामले में अपनी हिचक तोड़ेगी, पर कितनी टूटेगी ये हमें देखना होगा। पर अगर आप जमीन देखें कि जिन परिस्थितियों में ये बजट आ रहा है, उन परिस्थितियों में क्रिप्टो की भारतीय बाजार में क्या परिस्थिति है, तो वो ये बता रहे हैं कि सरकार के लिए मजबूरी भी हो गई है इसमें दखल देना और इसे प्रॉपर एक रेगुलेटेड मार्केट में लाना। कुछ बड़े आंकड़े में बताता हूं जिनको देख के आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपकी नजरों से कभी नहीं गुजरे होंगे। भारत में इस समय 314 मिलियन स्टेबल कॉइन होल्डर्स मौजूद हैं। स्टेबल कॉइन भारतीय बाजार में है। भारत का जो रेमिटेंस मार्केट है करीब 135 बिलियन डॉलर का 2025 का आंकड़ा मेरे सामने खुला है। उसमें 3 से 4% का हिस्सा रेमिटेंस फ्लोज में स्टेबल कॉइन का पहुंच चुका है। यानी विदेश से भारत में आने वाला पैसा है, भारत से विदेश में जाने वाले पैसे में स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल बढ़ चुका है। यूएसडीटी का जो प्रीमियम है भारत में वो 4 से 5% है, क्योंकि भारत सरकार इसे इजाजत नहीं देती है, बैंक इसे इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन यूएसडीटी से, ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल बाजार में लोगों का मानना है यूएसडीटी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज में चूंकि स्टेबल कॉइन पूरी तरह स्थापित हो चुका और भारत की कानून, फेमा और बाकी एजेंसियां इसकी इजाजत नहीं देती हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा हिस्सा है जिस पर बजट को ध्यान देकर देखना होगा। दूसरा आंकड़ा समझिए, भारत में जो क्रिप्टो का एडॉप्टेशन है वो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में है। देखिए, एक तरफ हम क्रिप्टो को सरकार ने जुए की कैटेगरी में डाल रखा है, रेसिंग की कैटेगरी में डाल रखा है। दूसरी तरफ बाजार बिल्कुल उल्टा है। बाजार है भारत में क्रिप्टो का एडॉप्टेशन टॉप 3 देशों में 119 मिलियन एक्टिव क्रिप्टो यूजर्स हैं जिनका आंकड़ा हमें मिलता है 2025 में है, जो कि 2026 में बढ़ के करीब 124 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बेसेस में से एक है। एक ऐसे बाजार में जहां क्रिप्टो का कानून ही उपलब्ध नहीं है, वहां पर इतना बड़ा बेस है। करीब करीब जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत में 2.36 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रहा है क्रिप्टो का 2024 में और 25 में 338 बिलियन डॉलर की टोटल डिजिटल एसेट्स यहाँ पर होल्ड है। और 1 मिलियन संख्या में बिटकॉइन की होल्डिंग भारतीय बाजार में है। और बिटकॉइन की होल्डिंग के मामले में एपेक रीजन में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर पर है। ये है भारत के क्रिप्टो बाजार के आंकड़ों की तस्वीर, जिसकी छाया में ये बजट आने वाला है। जी, अब सर, अभी की जो करंट कानूनी स्थिति है वो क्या कुछ कह रही है और बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या उस स्थिति में किसी तरह का बदलाव संभव है? देखिए, बिल्कुल उल्टी परिस्थिति जो हमने आपको आंकड़े बताए, भारत को एक तरह से उभरते हुए परिपक्व को इस्तेमाल करने वाले क्रिप्टो बाजार के रूप में बनाता है, चाहे वो स्टेबल कॉइन हो या होल्डिंग हो। लेकिन भारत में क्रिप्टो आज भी लीगल टेंडर नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तौर पर परिभाषित की गई हैं कानून में, और वो भी इनकम टैक्स के कानून में। और इन्हें माना जाता है कि ये अनरेगुलेटेड है और इनके ऊपर कई सारी पाबंदियां हैं।
टैक्स की रिजीम बहुत हार्श है, 30% के आसपास का टैक्स है, 1% का टीडीएस है 10,000 रुपए से ऊपर के कोई भी ट्रांजेक्शन उन पर एक टीडीएस लगता है और सख्ती बेहद ज़्यादा है। दूसरी ये है कि क्रिप्टो खरीदने के लिए, क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, पूरी तरह पीएमएलए के अंडर में है, मनी लॉन्ड्रिंग की अथॉरिटी के अंडर में है। जो भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी ट्रेडिंग है, उनको पीएमएलए और जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जिसको FIUIND कहते हैं, ये मिलकर इसे संभालते हैं। करीब 49 एक्सचेंजेस भारत में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें FIU के पास हैं, जिसमें 45 इंडिया बेस्ड हैं और 4 ऑफशोर के आसपास हैं। इन पर हर तीसरे चौथे दिन आपको खबर सुनने को मिलती है कि पेनाल्टी लगाई जाती है। तो एक तरफ क्रिप्टो है, सतह से नीचे बह रहा है, होल्डिंग्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, भारत से पैसा स्टेबल कॉइन के इस्तेमाल से भेजा जा रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, ट्रिलियंस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार है जो इसे कानूनी टेंडर नहीं मानती। ये परिस्थिति सामने है। अब सर, क्या कुछ रेगुलेटरी घोषणाएं बजट के अंदर हो सकती हैं? क्या इसको लेकर के कोई फैसला हो सकता है, और अभी की मौजूदा स्थिति में क्या इसकी आवश्यकता है, और है तो क्यों है? आवश्यकता तो है, देखिए इतना बड़ा बाजार आपको सामने दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज है कि जो नेक्स्ट लेवल पे आप क्रिप्टो को तो एक बार किनारे कर दें एज ए करेंसी, क्रिप्टो के साथ जो सिस्टम इवॉल्व हुए हैं ब्लॉकचेन जैसे, जो फ्यूचर में टोकेनाइजेशन को, रियल वर्ल्ड एसेट टोकेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, लेकर आएंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी लिक्विड एसेट्स हैं जिनके को मार्केट में लाने का जरिया बनेंगे। पूरी दुनिया में कानून आ रहे हैं, उस दृष्टि से भी और भारतीय बाजार में क्रिप्टो की स्वीकार्यता और जितना बड़ा डेटाबेस हमने आपको डेटा बताया उसको देखते हुए जरूरी है। तो बजट में क्या हो सकता है? बजट में 2-3 संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। सरकार शायद हिम्मत दिखाएगी, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं उसमें फिनांस मिनिस्ट्री, सेबी और आरबीआई के बीच में एक डिस्कशन चल रहा है। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर के आसपास ये डिस्कशन शुरू हुआ था इन तीनों प्रमुख रेगुलेटर्स के बीच में कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के रेगुलेशन का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क लाया जाए। प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरणा यह है कि भाई माइका आ गया है, सिंगापुर के पास अपना कानून है, अमेरिका में जीनियस एक्ट आ गया, क्लैरिटी एक्ट आने वाला है, भारत से थोड़ी दूर पर यूनाइटेड अरब अमीरात है, दुबई, जो कि अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेबलाइज्ड क्रिप्टो मार्केट है या डिजिटल एसेट्स का मार्केट है। हांगकांग एक बड़ा सेंटर बन रहा है। भारत के आसपास भी पाकिस्तान को लेकर, हालांकि पाकिस्तान को लेकर तमाम सवाल हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी क्रिप्टो मार्केट ओपन है। अभी थाईलैंड ने अपना क्रिप्टो मार्केट ओपन किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहा है। तो इस संदर्भ में चर्चा शुरू हुई थी। उस चर्चा में माना जा रहा है कि सेबी शायद इसका प्राइमरी रेगुलेटर होगा। इस तरीके की कोई घोषणा अगर बजट आती है बजट में तो उस पर निगाह रखिएगा। जो रजिस्ट्रेशन को, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को, डिस्क्लोजर को, इनको मैनेज करेगा। जबकि आरबीआई जो इसका FDI पार्ट है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं, फेमा है, कैपिटल मूवमेंट है, उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और इस बात का संकेत भी है कि शायद सेबी के पास सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की बात की जाएगी। ये सब चर्चाएं हैं जो हम आपको संकेत के तौर पर बता रहे हैं, जो निकलकर मुंबई से, दिल्ली से हमारे पास आ रही हैं। और इसी के साथ शायद सरकार ये भी कह सकती है कि वो क्रिप्टो को कंप्रेहेंसिवली रेगुलेट करने के लिए एक बड़ा कानूनी ढांचा लेकर आएगी। तो और क्या कुछ हो सकता है? और जैसे बजट के दिन जो है कोई भी घोषणा इस क्रिप्टो को लेकर के अगर होती है तो सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहीं पर मिलेगा। और एक बार लेकर के आ जाइए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजट के दिन अपना रिजर्वेशन अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए कि आपको बोनस के साथ रहना है। सुबह से लेकर के रात तक लगातार लाइव कवरेज जो है वो बोनस के साथ लगातार जारी रहेगी। एक बार जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की जो सूची है वो हम एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। सुबह से लेकर के शाम तक तमाम बड़े नाम जो है आपको यहाँ मिलेंगे, सटीक विश्लेषण मिलेगा। अंशुमान सर हमारे साथ रहेंगे। ये कुछ चेहरे जो है आप देख सकते हैं, विजय केडिया जी, मनीष संतालिया, राघव एंगर, जयप्रकाश गुप्ता जी, सुदीप बंदोपाध्याय। इसके अलावा स्टॉक मार्केट के लिए आपके सामने रवि सिंह, अंशुल जैन, रचित खंडेलवाल, जितेंद्र सोलंकी जी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी दुनिया, VLA अंबाला जी, सौरभ मुखर्जिया जी, कविता चाको जी, निपुण मेहता जी। तो बहुत बड़ी सीरीज जो है मेहमानों की लिस्ट जो है हमारे साथ जुड़ी रहेगी पूरे दिन। आप भी पूरा दिन अपना जो है हमारे साथ बिताइए रविवार को, और बजट की से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर आपको, उसका सबसे सटीक विश्लेषण आपको इसी मंच पर मिलेगा। तो सुबह से लेकर के शाम तक आप हमारे साथ बने रहिए।